Yes, we are starting the topic salt analysis. एनालिटिकल केमिस्ट्री के 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस इंक्लूड होती है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फर्दर 2 पार्ट्स बन जाते हैं, एक ऑर्गेनिक एनालिसिस और एक इनऑर्गेनिक एनालिसिस। ये 4 डिफरेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, थोड़ा इस पार्ट को आप देखें, फिर हम सॉल्ट एनालिसिस वाले पार्ट को, मतलब वन ऑफ द 4 पार्ट्स को इनिशिएट करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूजुअली यदि हम इनऑर्गेनिक एनालिसिस की बात करते हैं तो उसमें इंक्लूड होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें 2 चीजें इंक्लूड होती है। एक होता है एलिमेंटल एनालिसिस, जिसमें आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और दूसरा होता है इसमें फिर फंक्शनल ग्रुप का एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस में एलिमेंटल एनालिसिस एक पार्ट आता है और एक फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस वाला सेकंड पार्ट आता है। बिसाइड्स दीज 2, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इनके अलावा हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। इसमें भी 2 ब्रांचेस में अलग अलग पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस की हम बात करें तो इसमें मेनली आते हैं जैसे टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स जो आपके सिलेबस में है। टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स में आप कॉन्सेंट्रेशन डिटर्मिनेशन पर जाते हैं, एक पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेंट्रेशन नोन है, दूसरे का डिटरमाइन करना है। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन निकालने को कहा जाता है। ये वाले एनालिसिस इनऑर्गेनिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आते हैं। ऑर्गेनिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस की हम बात करें तो इसमें फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन के साथ साथ कंपोजिशन की बात होती है कि जैसे आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंपोजिशन डिटरमाइन कर लिया, क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन आपके पास है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्या हुआ कंपाउंड में, एनालिसिस पर कौन कौन से एलिमेंट्स आए हैं। कलेक्टिव रिजल्ट पर यदि आप जाते हैं तो यू कैन कम अक्रॉस द कंपाउंड कि कंपाउंड कौन सा है। तो क्वांटिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस में एलिमेंट्स का परसेंटेज और फिर कंपाउंड का डिटर्मिनेशन, यहां तक के पूरे जो टॉपिक्स की बात होती है उसमें से सॉल्ट एनालिसिस, क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस, ये टॉपिक कवर अप करता है। जैसे मैंने कहा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये 2 टॉपिक्स हो गए। इसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाला डिवीजन हो जाता है। सो सॉल्ट एनालिसिस इज मेनली क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस which is the most important topic in all the 4 analysis. सॉल्ट एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है, यदि आप इसे प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं तो आपके प्रैक्टिकल्स में ये काफी हेल्प करता है, क्योंकि प्रैक्टिकल के सिलेबस में आपको सॉल्ट एनालिसिस करना होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स के फॉर्म में। दूसरा, सॉल्ट एनालिसिस पर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आप देखेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक में पूछे जाते हैं, इससे कनेक्टेड होते हैं। मतलब मेरा तो ये कहना होगा कि यदि आप सॉल्ट एनालिसिस और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये 2 टॉपिक्स इनऑर्गेनिक में सबसे पहली प्रायोरिटी में अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इनका ही सबसे ज्यादा वेटेज होता है इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैं जेई की बात कर रहा हूं तो इसमें इन 2 टॉपिक्स का मेजर वेटेज है फ्रॉम द इनऑर्गेनिक पार्ट। सो लेट अस स्टार्ट सिस्टमैटिकली द टॉपिक सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस के बारे में मैंने कहा है कि ये टॉपिक क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस कवर अप करता है। सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन की बात करते हैं। आपके पास एक एसिड है H+A-,
बेस है जो B प्लस OH माइनस आयन प्रोवाइड करता है। इनकी रिएक्शन से AB टाइप ऑफ सॉल्ट बनता है। रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है, प्रोडक्ट सॉल्ट बनता है एंड वाटर बनता है। वी कॉल इट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसी भी सॉल्ट में नेगेटिव आयन पार्ट, दिस कम्स फ्रॉम द नेगेटिव आयन पार्ट, दिस कम्स फ्रॉम acid, so we call it acidic radical. I have mentioned it A negative, so here also A negative. Negative ion of the salt means it is the acidic radical. Positive ion of the salt is the basic radical. हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस की, उसमें आपके पास एक सॉल्ट होगा। जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यू विल गेट B प्लस एंड A माइनस आयंस। सॉल्यूशन स्टेट से इन आयंस को डिटेक्ट करना होगा आपको। तो आपके लिए सॉल्ट अननोन होगा और उसमें प्रेजेंट रेडिकल्स आपको आइडेंटिफाई करना होंगे। द नेगेटिव रेडिकल आइडेंटिफिकेशन विल बी कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल डिटर्मिनेशन। पॉजिटिव रेडिकल आइडेंटिफिकेशन विल बी कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल डिटर्मिनेशन। हम सिस्टमैटिकली एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स के डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहला एनालिसिस का एक कंसेप्ट ये याद रखो कि किसी भी टाइप के, मैंने जो 4 डिफरेंट ब्रांचेस आपको बताए हैं एनालिसिस में, इनमें आप किसी भी एनालिसिस की बात कर रहे हो, जो स्टेप्स फॉलो की जाती है, मतलब सीक्वेंस, ऑर्डर जो फॉलो किया जाता है एनालिसिस में, ये फिक्स्ड ऑर्डर होता है। यू कैन नॉट डिस्टर्ब दिस ऑर्डर, यू कैन नॉट चेंज दिस ऑर्डर, अदरवाइज आपके रिजल्ट्स अफेक्ट होते हैं। तो सॉल्ट एनालिसिस में भी मैं वही बात कहूंगा कि जिस ऑर्डर में मैं टेस्ट आपको बता रहा हूं, वन आफ्टर द अदर, एसिडिक रेडिकल्स के टेस्ट, बेसिक रेडिकल्स के टेस्ट, इन टेस्ट को इसी ऑर्डर में अप्लाई करना है, फॉलो करना है। आप कभी भी ये नहीं करेंगे कि रैंडमली कोई सॉल्ट आपके पास है और किसी भी रेडिकल का कोई टेस्ट आपने सबसे पहले लगा दिया। वेदर इट इज एन एसिडिक और अ बेसिक रेडिकल, जो भी टेस्ट के स्टेप्स होंगे वो ऑर्गेनाइज्ड स्टेप्स होंगे, वन आफ्टर द अदर। जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको फॉलो करना होंगे। तो आप एक सॉल्ट का आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आप एसिडिक रेडिकल, मतलब द नेगेटिव आयन पार्ट, इसे आप डिटेक्ट करेंगे। उसके बाद आप बेसिक रेडिकल्स के टेस्ट देखेंगे। अब along with the topic itself मैं आपको बताऊंगा कि इनका जो रेडिकल्स का डिवीजन इनटू कैटेगरीज होता है उसका बेसिस क्या है। सो वी शैल नाउ स्टार्ट विद द टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स ऑफ द सॉल्ट। सो आई होप इट इज क्लियर कि हम नेगेटिव रेडिकल को एसिडिक रेडिकल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इन द सॉल्ट it is coming from the acid in neutralization reaction। हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। So now let us start with the topic test of acidic radicals। salt analysis का first part, test of acidic radicals। यदि हम एसिडिक रेडिकल्स के टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहली चीज तो इसमें एक डिवीजन है, अ फिक्स्ड डिवीजन। डिवीजन में जो पहला वाला डिवीजन है या पहली वाली जो कैटेगरी है उसे कहा जाता है डाइल्यूट एसिड ग्रुप। इट इज कॉल्ड एज डाइल्यूट एसिड ग्रुप। Now see what exactly is the dilute acid group। dilute acid group में उन रेडिकल्स को डिटेक्ट किया जाएगा जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से आइडेंटिफाई होंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड से आइडेंटिफाई होने वाले रेडिकल्स इस कैटेगरी में है।
इसके लिए मैंने मेंशन किया रेडिकल्स दैट आर डिटेक्टेड बाय यूजिंग dilute HCl or dilute H2SO4. The radicals that are detected by using dilute HCl or dilute H2SO4. Okay, for all the late joiners, मैं टॉपिक को थोड़ा सा फिर से स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि क्या क्या है. सॉल्ट एनालिसिस टॉपिक हमने स्टार्ट किया है. एनालिटिकल केमिस्ट्री के 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं. वन ऑफ द पार्ट इज क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं. क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस में मेनली एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस का डिटेक्शन किया जाता है. एनालिसिस में 3 रिमेनिंग पार्ट्स और जो होते हैं वो ये हैं कि क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस भी होता है. जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, इसका डिटर्मिनेशन क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस में आता है. उसी तरह से 2 एस्पेक्ट्स और होते हैं एनालिसिस के. ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है. क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस में मेनली टाइट्रेशन मेथड्स आती हैं और क्वांटिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस में कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटरमाइन किया जाता है along with the determination of compound itself. कंपोजिशन, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये सारे डिटरमिनेशन आते हैं क्वांटिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस में. बिसाइड्स दिस जो टॉपिक हमने डिटेल में स्टार्ट किया है वो इनमें से 4 डिफरेंट एनालिटिकल टॉपिक्स में से एक है क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस. एक सॉल्ट जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है, उसमें प्रेजेंट नेगेटिव आयन, जैसे आप एक सॉल्ट की बात करें NaCl, Ki या कैल्शियम ब्रोमाइड CaBr2, इन कंपाउंड्स में आप देखेंगे कि जो नेगेटिव आयन है दैट कम्स फ्रॉम एसिड फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जो कैटायनिक पार्ट होता है K+, Na+, Ca डाई पॉजिटिव आयन, इन्हीं सॉल्ट्स की मैं बात कर रहा हूं. तो ये बेसिक रेडिकल में काउंट होते हैं क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये वाले रेडिकल्स बेस प्रोवाइड करता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स. एक जो प्रिकॉशन लेने के लिए मैंने कहा है, जो टॉपिक की सबसे जरूरी बात है वो ये है कि जिस ऑर्डर में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं या पर्टिकुलर जो ऑर्डर एक डिफाइंड ऑर्डर होता है एनालिसिस का, आपको वही ऑर्डर फॉलो करना है. आप रैंडमली ये ना करें कि किसी भी एसिडिक या बेसिक रेडिकल का टेस्ट कभी भी लगा लिया. यदि आपको एक अननोन कंपाउंड गिवन है, एक सॉल्ट गिवन है, तो आप कौन सा टेस्ट कब परफॉर्म करेंगे उसका ये सीक्वेंस फिक्स्ड है. टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स. जैसे ही हमारे पास में एक सॉल्ट होता है, आप ध्यान रखिए ये चीज इस तरह से भी सोचनी है कि जो गिवन कंपाउंड है वो हमारे लिए अननोन है, हम उसके रेडिकल्स को खुद पहचानने जा रहे हैं. तो हमें किस सीक्वेंस में कौन कौन से टेस्ट लगाना है, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है. तो एसिडिक रेडिकल्स में सबसे पहले आइडेंटिफाई किए जाते हैं डाइल्यूट एसिड ग्रुप के रेडिकल्स. अब ये डिवीजन किस पर बेस्ड है? तो डाइल्यूट एसिड ग्रुप, ये डिवीजन इस बात पर बेस्ड है कि जो रेडिकल्स डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 ऐड करके आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उन्हें इस कैटेगरी में रखा जाता है. सो द रेडिकल्स दैट आर डिटेक्टेड बाय यूजिंग डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू डाइल्यूट एसिड ग्रुप. देखते हैं इसमें रेडिकल्स कौन कौन से हैं. इस कैटेगरी के रेडिकल्स हैं CO3 डाइनेगेटिव, मतलब कार्बोनेट. इसके बाद है SO3 डाइनेगेटिव, मींस सल्फाइड. एक और रेडिकल सल्फर डाइनेगेटिव, दैट मींस
सल्फाइड, बी केयरफुल, ये सल्फाइड है, ITE सफिक्स यूज हुआ है, ये सल्फाइड रेडिकल है, IDE यूज हुआ है. देयर इज नाइट्राइट एंड देयर इज एसीटेट. ये सभी रेडिकल्स इंक्लूड होते हैं इन द कैटेगरी डाइल्यूट एसिड ग्रुप. अब इन रेडिकल्स को हम थोड़ा सा एनालाइज कर लें कि आफ्टर ऑल ये रेडिकल्स क्या हैं, कैसे हैं, इस कैटेगरी में रखने का इनका पर्पस क्या है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप इन सारे रेडिकल्स के करस्पॉन्डिंग एसिड सोचिए. करस्पॉन्डिंग एसिड से मेरा मतलब है कि जितना इनका नेगेटिव चार्ज है उतने H+ रखकर इंडिविजुअल एसिड्स को आप आइडेंटिफाई करिए. H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, HNO2 नाइट्रस एसिड होता है, CH3COOH एसिटिक एसिड होता है. एक बार फिर से सोच लें, क्या इन एसिड्स के साथ कुछ कॉमन है? एसिटिक एसिड, नाइट्रस एसिड, करस्पॉन्डिंग एसिड्स की मैं बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरस एसिड, कार्बोनिक एसिड. स्पेशलिटी यह है कि सारे वीक एसिड्स हैं, ऑल आर वीक एसिड्स. केमिकल रिएक्शंस में, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में एक कंसेप्ट होता है कि यदि आप एक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड यूज कर रहे हैं और उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक HCl और H2SO4 ऐड करते हैं तो वीक एसिड रिप्लेस हो जाता है. ये स्ट्रॉन्ग एसिड अपने सॉल्ट बना लेते हैं. द एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, दे आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस. यदि आप ये वाले एसिड्स यूज करोगे किनके साथ? इनके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स के साथ, तो ये एसिड रिप्लेस हो जाएंगे. सॉल्ट बन जाएगा HCl या H2SO4 का, यानी क्लोराइड या सल्फेट सॉल्ट बनेगा. जैसे ही ये वीक एसिड सेपरेट होते हैं, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से हम इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं. पहले इंडिविजुअल कैटेगरीज में कार्बोनेट का टेस्ट देखते हैं. कंसेप्चुअल पार्ट भी इसी के साथ कवर अप होते जाएंगे. टेस्ट ऑफ कार्बोनेट देखिए. सपोज आपका सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट, आपने इसमें ऐड किया HCl. जैसे ही आप डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाने वाला स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करते हैं, यू हैव टू ऑप्शंस. या तो आप डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन यूज करिए या H2SO4 सॉल्यूशन यूज करिए. जैसे ही आप ये एसिड इसके सॉल्ट में मिलाते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaCl बन जाता है और वीक एसिड कार्बोनिक एसिड यहां से सेपरेट होता है. अब कार्बोनिक एसिड स्टेबल नहीं होता. कार्बोनिक एसिड स्टेबल नहीं है, इसलिए डिकम्पोज होता है इनटू CO2 एंड वाटर. जैसे ही CO2 सॉल्यूशन से निकलना स्टार्ट होती है, बीइंग अ गैस, ये लिबरेट आउट होगी. ये लिबरेट होती है विथ ब्रिस्क एफरवेसेंस. सो कार्बन डाइऑक्साइड पहचानी जाती है एज कलरलेस, ओडरलेस गैस, comes out with effervescence. Colorless, odorless gas comes out with effervescence. ये आपका प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन है. सबसे पहली स्टेप में यदि आपने सॉल्ट में डाइल्यूट HCl या H2SO4 मिलाया और आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको कौन सी डायरेक्शन में कंफर्मेशन के लिए आगे बढ़ना है, ये क्लू मिल चुका है. ये प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन इंडिकेट कर रहा है आपको कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है. गैस को आपने आइडेंटिफाई किया एज अ कलरलेस, ओडरलेस गैस. इट इज कमिंग आउट विथ एफरवेसेंस. जैसे आप किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल ओपन करते हैं तो उससे ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलते हैं. दैट इज अगेन ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वो प्रोसेस यही होता है. इनफैक्ट लिबरेशन ऑफ CO2 होता है. यहां हम क्या कर रहे हैं, एक सॉल्ट में HCl डाल रहे हैं. तो उस कंसेप्चुअल पॉइंट पर भी हमारा फोकस होना चाहिए
कि हमने एग्जैक्टली क्या किया है, एक वीक एसिड का सॉल्ट लिया, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया, स्ट्रॉन्ग एसिड ने अपना सॉल्ट बनाया और वीक एसिड वहां से लिबरेट हुआ। जैसे ही वीक एसिड सेपरेट होता है, द एसिड नॉट बीइंग स्टेबल, ये CO2 और वाटर के फॉर्म में सेपरेटेड हमें मिलता है। CO2 बीइंग अ गैस, इट कम्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे ही आपका ये पहला ऑब्जर्वेशन हो, आप गैस को कलेक्ट कर लें और इस गैस को लाइम वाटर के साथ में ट्रीट करें। यू नो व्हाट इज लाइम वाटर? लाइम वाटर इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। An aqueous solution of calcium hydroxide is called as lime water. Lime water में आप ये liberated gas कलेक्ट करके पास कर दीजिए। जैसे ही आप इसको लाइम वाटर में पास करते हैं, ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, इट गिव्स मिल्कीनेस टू द सॉल्यूशन। इसके कारण मिल्कीनेस अपीयर होती है। So lime water turns milky on passage of this gas. कार्बोनेट आपके यदि ये दोनों कलेक्टिवली ऑब्जर्वेशन आते हैं 1 by 1, तो कंफर्म होता है कि ये कार्बोनेट है। यहां पर एक पॉइंट बहुत केयरफुल रहने वाला है, वो ये कि जैसे कार्बोनेट का एक ये मैंने जो लिखा है ये यूजुअल टेस्ट है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको कहां से टॉपिक स्टार्ट करते हैं, किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन पूछना, आइडेंटिफिकेशन कहां से पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे आपको कहा जाता है कि अ गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी है कि अ गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, और आप उस गैस को पहचानेंगे कि कौन सी गैस है। तो रिमेंबर, इट कैन नॉट बी ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर को मिल्की करने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है फ्रेंड्स। SO2 भी लाइम वाटर के साथ कैल्शियम सल्फाइड बनाती है, CaSO3, वो भी मिल्कीनेस प्रोड्यूस करता है, मतलब वो भी इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है कार्बोनेट की तरह। हमें कहां केयरफुल रहना है? यदि दिया गया है कि अ गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो हम कंक्लूड करें कि ये गैस या तो CO2 है या SO2 है। हम CO2 कंफर्म नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल दिस हैज बीन मेंशन्ड। यदि गैस के बारे में ये वाली बात भी लिखी गई है, कही गई है कि द गैस इज अ कलरलेस ओडरलेस गैस एंड इट्स कमिंग आउट विद ब्रिस्क एफरवेसेंस, तो कंफर्म हो जाता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो हमें इस तरह से केयरफुल रहना है, और इसी बात को लेकर मैं आपसे बोल रहा था कि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। आप कौन सी टेस्ट पहले लगा रहे हैं, उसके बाद आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, फिर आप कंफर्मेशन के लिए क्या कर रहे हैं। ऑलराइट, सो हियर वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। एक चीज और है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास की जाए लाइम वाटर में, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये मिल्कीनेस डिसअपीयर भी हो सकती है। कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल, इसके कारण सॉल्यूशन मिल्की होता है। बट एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यदि है तो कंपाउंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होता है। तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास में ये भी होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की करती है, लेकिन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर मिल्कीनेस डिसअपीयर भी हो जाती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यह है कि ये दोनों बातें SO2 पे भी एप्लीकेबल है, दोनों बातें। जैसे कि आपने SO2 लाइम वाटर में पास किया तो कैल्शियम सल्फाइड बनता है विच इज इनसॉल्युबल, और जब एक्सेस SO2 पास करेंगे तो कैल्शियम बायसल्फाइड बनेगा, ये वाटर सॉल्युबल होता है। सो दैट इज द सिचुएशन। इसलिए सिर्फ कहा जाए कि एक गैस लाइम वाटर को मिल्की करती है या एक्सेस ऑफ गैस पास करने पर भी उसमें मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाता है, तो इन दोनों बातों से कंक्लूड नहीं कर सकते कि SO2 होगा या CO2 होगा। इस बात से जरूर कंफर्म होता है कलरलेस ओडरलेस गैस इज ओनली CO2। SO2 होती है कलरलेस बट विथ अ पर्टिकुलर स्मेल,
इट हैज अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। हम सल्फाइड के टेस्ट में उसके ही बारे में बात करेंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट रेडिकल कार्बोनेट। आइए इसी सीक्वेंस में अब सल्फाइड का टेस्ट देखते हैं। लेट अस टेक द सेकंड रेडिकल सल्फाइड। हियर आई राइट सल्फाइड। आप सल्फाइड सॉल्ट लें, उसमें HCl या H2SO4 जो स्पेसिफिक रिएजेंट यहां यूज करना है ऐड करें। द प्रोडक्ट विल बी अगेन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक एसिड यहां पर फिर से कार्बोनिक की तरह सल्फ्यूरस भी अनस्टेबल होता है। डिसोसिएटेड फॉर्म में SO2 और वाटर के फॉर्म में ये सेपरेट हो जाता है। SO2 बीइंग अ गैस सॉल्यूशन से निकलेगी। SO2 कलरलेस गैस होती है, इसमें स्मेल होता है। यहां मैंने लिखा है कलरलेस गैस विथ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। कलरलेस गैस विथ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर का जो स्मेल होता है, ये जैसे क्रैकर्स चलाते हैं तो जो स्मेल आती है बारूद की स्मेल, वही स्मेल होती है बर्निंग सल्फर की। स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। पटाखे चलाने पर जो स्मेल आती है बारूद की, वो बर्निंग सल्फर की ही स्मेल होती है। तो आप इससे इजीली पहचान सकते हैं कि यहां पर ये जो गैस है कलरलेस तो है बट इट हैज अ स्पेसिफिक स्मेल। कंफर्मेशन के लिए जो रेगुलर मेथड है वो मैं बताऊंगा और उसकी रिएक्शन लिखूंगा, बट अदर थिंग्स शुड ऑल्सो बी वेरी क्लियर। जो यूजुअल तरीका है कंफर्मेशन का, जैसे ही आप ऑब्जर्व करें कि गैस में स्मेल आ रहा है बर्निंग सल्फर का, आप एक फिल्टर पेपर लेंगे। इट शुड बी मॉइस्टेंड विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एसिड के साथ लेकर फिल्टर पेपर को मॉइस्ट कर लीजिए, टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लगा दीजिए। जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब के माउथ पर ये फिल्टर पेपर प्लेस करते हैं, इट विल टर्न ग्रीन ड्यू टू द रिएक्शन विथ SO2। अब रिएक्शन क्या हुई है ये भी मैं लिखता हूं और फिर से एक बार इस पॉइंट को देखेंगे। आपने लेना है K2Cr2O7 एसिडिफाइड और इस गैस के कांटेक्ट में लाना है। टेस्ट ट्यूब के माउथ पर जैसे ही इस सब्सटेंस से मॉइस्टेंड फिल्टर पेपर लगाया जाएगा, इट विल टर्न ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Cr2SO4 थ्राइस। ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बनता है, इट imparts green color। This is the complete reaction। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन ऑरेंज कलर का होता है, तो जब आप फिल्टर पेपर को इस सॉल्यूशन से मॉइस्ट कर लेंगे तो फिल्टर पेपर ऑरेंज होगा, और जैसे ही ये SO2 के कांटेक्ट में आएगा ये रिएक्शन होगी। क्रोमियम +6 स्टेट में था, अब +3 स्टेट में SO2 के कारण रिड्यूस हो जाता है, और इस रिडक्शन से क्रोमिक जो कंपाउंड बनता है सल्फेट, ये ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस होता है। सो दैट ऑरेंज कलर विल टर्न इनटू ग्रीन, और इससे ये कंफर्म होगा। वंस अगेन वी हैव टू बी केयरफुल इस बात को लेकर कि यदि हमें कहा जाए कि एक गैस है जो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट को ग्रीन कर देती है, फिर से सुनिए, एक गैस है जो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट को ग्रीन कर देती है, तो गैस क्या होनी चाहिए? यू शुड नॉट कंफर्म इट एज SO2। इसका कंफर्मेशन SO2 की तरह नहीं करें आप, क्योंकि हर रिड्यूसिंग गैस एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के क्रोमियम को +3 स्टेट में रिड्यूस करती है। SO2 के अलावा ये प्रॉपर्टी H2S में भी होगी, HCl में भी होगी। सो दैट वे वी हैव टू बी केयरफुल। यदि कहा गया है कि एक गैस एसिडिफाइड डाइक्रोमेट को ग्रीन करती है, तो आपका कंक्लूजन होना चाहिए सिर्फ इतना कि द गैस इज अ रिड्यूसिंग गैस। डू नॉट कंफर्म इट एज सल्फर डाइऑक्साइड, कंफर्म करें सिर्फ इसको एज अ रिड्यूसिंग गैस। हां, यदि ये वाली इंफॉर्मेशन साथ में ऐड की हुई है तो कंफर्म होता है कि SO2 ही है। ये इंफॉर्मेशन, द गैस इज अ कलरलेस गैस विथ अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर,
क्योंकि जैसे एक दूसरा ऑप्शन मैंने बोला विच इज H2S, ये गैस भी एसिडिफाइड डाइक्रोमेट को ग्रीन तो करेगी, बट डिफरेंस कहां आएगा? दैट पर्टिकुलर गैस हैज अ स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। H2S का स्मेल रॉटन एग्स का स्मेल होता है। इसलिए यदि स्मेल स्पेसिफाइड है तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन कंफर्म करता है कि द गैस इज SO2, और यदि गैस कंफर्म SO2 होती है तो रेडिकल सल्फाइड कंफर्म होता है। सो वी हैव डिस्कस्ड टू डिफरेंट रेडिकल्स अप टिल नाउ। आगे बढ़ते हैं, सल्फाइड रेडिकल की बात करते हैं। सल्फाइड रेडिकल, सल्फाइड रेडिकल पर भी हमारा कंसेप्ट वही लगेगा। सल्फाइड सॉल्ट्स वीक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं। और HCl मिलाने पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट NaCl बना, वीक एसिड H2S सेपरेट हुआ। ये एसिड ही गैस के फॉर्म में है। इसकी प्रॉपर्टी, इसका ऑब्जर्वेशन, कलरलेस गैस विथ स्मेल ऑफ, क्या बताया मैंने अभी, कौन सा स्मेल होता है इसमें? रॉटन एग्स। रॉटन एग्स का स्मेल होता है H2S में। कंफर्मेशन के लिए अब आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। या तो आप एक फिल्टर पेपर लें, इट शुड बी मॉइस्टेंड विथ लेड एसीटेट, टेस्ट ट्यूब के माउथ पर रख दें। आप चाहें तो सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, गैस कलेक्ट कर लें और लेड एसीटेट सॉल्यूशन डाल दें उसमें। दोनों ऑप्शंस हैं, या तो फिल्टर पेपर मॉइस्ट करके रख दें टेस्ट ट्यूब के माउथ पर। दूसरा होता है, पहले इसकी रिएक्शन लेते हैं और फिर बात करते हैं सेकंड ऑप्शन और हमारे पास क्या है। लेड एसीटेट से मॉइस्ट फिल्टर पेपर या लेड एसीटेट सॉल्यूशन मिलाना है। इससे ब्लैक प्रेसिपिटेट अपीयर होगा, ब्लैक इनसॉल्युबल सब्सटेंस PBS फॉर्म होता है। फिल्टर पेपर मॉइस्टेंड विथ लेड एसीटेट, ये आपको देगा ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ PBS। ये आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन है। इसका कंफर्मेशन आप दो डिफरेंट मैनर में किसी भी एक मेथड को भी फॉलो करके कर सकते हैं। आप जो सल्फाइड सॉल्ट लिए हैं, इसमें एक रिएजेंट मिलाया जा सकता है जिसे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कहा जाता है, Na2FeCN5NO। ये जो रिएजेंट आप देख रहे हैं ये होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम सल्फाइड के साथ, या जो भी सल्फाइड रेडिकल है आपका, वो सॉल्ट है, उसके साथ ट्रीट किए जाने पर आपको एक प्रोडक्ट देता है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है, Na4FeCN5NOS। ये कॉम्प्लेक्स बनता है जो पर्पल कलर देता है। इट्स अ पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स। आई रिपीट, क्या करना है आपको, सॉल्ट में आप डाइल्यूट HCl मिलाइए। देखिए, आपके लिए सॉल्ट अननोन है, रेडिकल्स आर नॉट नोन। यदि रेडिकल्स हमें नहीं पता है तो हम तो क्या करेंगे, सिंपली डाइल्यूट HCl डालेंगे सॉल्ट में। और सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ही हमारा केयरफुल होना चाहिए। जैसे अभी तक मैंने जो 3 रेडिकल्स बताए, द मोमेंट हमने डाइल्यूट HCl मिलाया, ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ कलरलेस ओडरलेस गैस निकल रही है, तो अपना डायरेक्शन कंफर्मेशन का कार्बोनेट की तरफ रहेगा। यदि स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आने लगे, मतलब आपका डायरेक्शन सल्फाइड के कंफर्मेशन की तरफ जाएगा। यदि आपका ऑब्जर्वेशन रॉटन एग्स की स्मेल है तो आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़े। अब ये डायरेक्शन क्या था, आप जैसे ही ऑब्जर्व करें कि रॉटन एग्स की स्मेल आ रही है, फिल्टर पेपर मॉइस्टेंड विथ लेड एसीटेट ले, टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लगा दें और फिर ऑब्जर्व करें कि क्या वो ब्लैक हो जाता है। फिल्टर पेपर ब्लैक होना, या सॉल्यूशन आपने यूज किया है तो उसमें ब्लैक प्रेसिपिटेट अपीयर होगा। ये कंफर्म करता है
कि गैस H2S है और रेडिकल सल्फाइड है। नेक्स्ट एक और ऑप्शन है कि आप सॉल्ट में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन ऐड कर दें। सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप H2S गैस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में H2S कलेक्ट कर लिया, उसी में आप ये रिएजेंट डाल दें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। इससे पर्पल कलरेशन यदि आ रहा है, इसका मतलब द गैस इज कंफर्म टू बी H2S और द सॉल्ट इज कंसीडर्ड टू हैव सल्फाइड रेडिकल। फ्री रेडिकल्स फ्रॉम दिस कैटेगरी इस तरह से आइडेंटिफाई होते हैं। नेक्स्ट रेडिकल की तरफ बढ़ेंगे अब हम, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, दैट इज नाइट्राइट। जैसा कि पहले बात हुई है कि ये नाइट्रस एसिड का रेडिकल होता है। दिस आयन इज गिवन बाय द एसिड कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड। आपको नाइट्राइट सॉल्ट में HCl ऐड करना है, डाइल्यूट HCl, H2SO4 भी चलेगा। NaCl एंड HNO2 आर ऑब्टेन्ड। जो नाइट्रस एसिड होता है, नाइट्रस एसिड, ये स्टेबल नहीं होने के कारण इजीली डिस्प्रपोर्शनेट होता है। यस, आई एम यूजिंग द वर्ड डिस्प्रपोर्शनेट होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन से, डिस्प्रपोर्शनेशन दैट इज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो जो दो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, नाइट्रिक एसिड एंड NO, डिस्प्रपोर्शनेटेड प्रोडक्ट, इसमें NO जैसे ही लिबरेट होना स्टार्ट होती है, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर NO2 बनाती है। तो आपका इस बार पहला ऑब्जर्वेशन होता है ब्राउन गैस इज लिबरेटेड, ब्राउन गैस NO2 इज लिबरेटेड। एक बात ये स्पेशल है इसमें कि जो ब्राउन गैस लिबरेट होती है, ये बहुत कम इंटेंसिटी के साथ ऑब्जर्व की जाती है। कई बार बोला जाता है, या आप जब इसका डिस्क्रिप्शन बुक्स में देखेंगे तो लिखा जाता है कि ब्राउन गैस इज ऑब्जर्व्ड एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। नाउ व्हाई एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब? उसका रीजन है कि टेस्ट ट्यूब से जो निकल रही है वो तो NO है, लेकिन वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी, उससे ऑक्सीडाइज होगी, फिर NO2 बनती है। तो इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। और टेस्ट ट्यूब से बाहर आते आते आप हल्का सा देख पाएंगे कि इसमें कुछ ब्राउन कलर की गैस का लिबरेशन हुआ। उसमें भी यदि आप केयरफुल नहीं है तो पता नहीं ये गैस कहां लिबरेट आउट होकर आपको आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पाएगा कि कोई रेडिकल भी है इसमें। सो दैट वे ऑब्जर्वेशंस में हमेशा केयरफुल रहना है। छोटी सी बात कही है तो उसका भी मीनिंग है। ब्राउन गैस इज लिबरेटेड एंड ऑब्जर्व्ड एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, या मैंने वर्ड यूज किया इट इज लिबरेटेड विथ वेरी लेस इंटेंसिटी। तो कई बार ये पता ही नहीं लगता, इतना हल्का सा ब्राउन कलर अपीयर होता है इन द टेस्ट ट्यूब, दैट इंडिकेट्स द नाइट्राइट रेडिकल। अब आपको लेकिन कंफर्म करना है कि क्या ये रेडिकल कंफर्म नाइट्राइट ही है। तो इसके लिए तरीका है कि आप नाइट्राइट सॉल्ट में एसिड मिलाकर KI सॉल्यूशन ऐड करिए, फॉलोड बाय स्टार्च सॉल्यूशन। जब आप KI मिलाते हैं फिर स्टार्च सॉल्यूशन मिलाते हैं तो इट विल इंपार्ट ब्लू कलर, उससे रेडिकल कंफर्म हो जाएगा। अब जो जो मैंने कहा है आप स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस देखेंगे तो और क्लियर होगा। देखिए, आपने लेना है एक सॉल्ट, नाइट्राइट आयन वाला, एसिडिक मीडियम, इसमें मिलाना है KI। इनकी रिएक्शन से एक्चुअली नाइट्राइट विल वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर KI। ये KI के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, आयोडीन लिबरेट करवाएगा। लिबरेशन ऑफ आयोडीन के साथ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट इज NO। NaCl, KCl जो भी सॉल्ट्स हैं ये एज बाय प्रोडक्ट्स बता दें। ये जो आयोडीन लिबरेट होती है ये स्टार्च के साथ ब्लू कलर इंपार्ट करती है, स्टार्च आयोडाइड फॉर्म होता है। अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर कंफर्म करता है कि आयोडीन लिबरेट हुई है। आयोडीन का लिबरेशन कंफर्म करता है कि KI ऑक्सीडाइज हुआ है
और Ki का ऑक्सीडेशन कंफर्म करता है कि जो रेडिकल है वो एक ऑक्सीडाइजिंग रेडिकल है। क्या आपने ध्यान दिया मैंने क्या कहा? एक बार और सुनिए, मैंने कहां से शुरुआत की? ब्लू कलर अपीयर होने का मतलब है स्टार्च के साथ आयोडीन की रिएक्शन होना। आयोडीन के लिबरेशन का मतलब है आयोडाइड का ऑक्सीडाइज होना, और आयोडाइड का ऑक्सीडाइज होना इंडिकेट करता है कि रेडिकल ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वाला रेडिकल है। जी हां, रेडिकल मैंने नाइट्राइट कंफर्म नहीं किया। नाइट्राइट कब कंफर्म होगा? व्हेन यू हैव द कंबाइंड ऑब्जर्वेशन। ये प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन हो आपका और ये उसके बाद वाला ऑब्जर्वेशन हो, तो कंफर्म होता है कि रेडिकल नाइट्राइट है। नहीं तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं जो Ki से आयोडीन लिबरेट करवाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। Ki एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो कई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी Ki से आयोडीन लिबरेट करवा लेते हैं। तो Ki से आयोडीन का लिबरेशन इट इज पॉसिबल बाय एनी काइंड ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। लेकिन कंफर्म कैसे होगा? बाय द कंबाइंड ऑब्जर्वेशन। ये फर्स्ट और ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन कलेक्टिवली आपको बताते हैं कि रेडिकल नाइट्राइट होना चाहिए। ऑल्दो जैसे हम जो टेस्ट्स की बात कर रहे हैं, इनके अलावा भी कई ऐसे मेथड्स होते हैं जिनसे आइडेंटिफाई होते हैं रेडिकल्स। आई मीन नाइट्राइट सॉल्ट्स जिंक और NaOH के साथ अमोनिया का लिबरेशन करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेस्ट। इस तरह की इंफॉर्मेशन भी मैं आपको इन अ डिफरेंट मैनर प्रोवाइड करवाऊंगा।